लेवल पे HTML की एक फाइल बनाते हैं VS कोड में। तो फाइल बनाने के लिए हम index.html जो हम लिखते हैं फोल्डर के अंदर, तो हमारी HTML की फाइल क्रिएट हो जाती है। तो इंडेक्स है वो हमारा एक नाम मान लो फाइल का, और जो डॉट एच टी जो है वो HTML फाइल की एक्सटेंशन है। बिना HTML फाइल के HTML का कोड, बिना HTML एक्सटेंशन के HTML कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, रन नहीं होता है ब्राउज़र पे। तो उसके लिए हमारे पास HTML पर डॉट HTML एक्सटेंशन लगा है। और ये मैंने यहाँ पे HTML की फाइल दी है। अब मैं HTML का एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ये मैंने HTML का स्ट्रक्चर होता है, बेस स्ट्रक्चर है वो बना। इसमें क्या है, मेरा ये HTML यहाँ से सपोर्ट चालू होता है, बैक प्लस HTML में लिखा है, वहाँ पे HTML का कोड जो है वो बंद, मतलब प्रोग्राम हमारा अब ये उसका टैग है HTML हेड का। तो ये हेड टैग हेड टैग के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया, मतलब डॉक्यूमेंट का नाम हम वेबसाइट या वेब पेज बनाते हैं ना, वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं, तो उसमें जो टाइटल पर लिखा आता है ब्राउज़र में ऊपर, तो वो यही टाइटल लिखा आता है, तो यहाँ पे हेड टैग तो हम जो टाइटल देते हैं, टाइटल हम दे सकते हैं। मान लो चलो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम दे रहे हैं इंडेक्स, हमारा टाइटल है पेज का टाइटल टैग के ऊपर थोड़ा सा हम उसको कम कर देते हैं। यस, मैं इसको रन करना प्रोग्राम रन करना है, तो ये प्रोग्राम कर जो है वो ये निकलता है, वो लाइन टाइप करूँगा, मेरा मैं प्रोजेक्ट पे लाइव जाएगा। देखिए सर्वर यूज करते हैं वो डॉट फाइव डब्ल्यू जीरो का, तो यहाँ पे मेरा जो वेब पेज बना है, वेब पेज का जो नाम वो इंडेक्स आ रहा है, तो इसी तरीके से टाइटल वेब पेज पे वेब पेज को वेब पेज का नाम देंगे। ठीक है, इसको मैं एक और डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब इससे क्या होगा कि हम एक तरफ फोल्ड करेंगे और एक तरफ हमारा तुरंत उपलोड करेंगे, तो रिजल्ट है वो रिजल्ट पर मिल सकता है। एक साइड ब्राउज़र होगा और एक साइड होगा VS कोड आ। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसका वेबसाइट के पेज का जो नाम था वही अलग करना है, उनको स्टाइल टैग का यूज मैं क्यों करता हूँ बताता हूँ। स्टाइल टैग के यूज वो हम HTML के एलिमेंट को या वेब पेज को डिजाइन करते हैं, तो हमारा जो भी डिजाइन का कोड है वो टैग के अंदर स्टाइल टैग में आएगा। जब हम जो डिजाइन करेंगे, चाहे हम CSS के थ्रू करें चाहे HTML के ही करें, वो हम किसको से करेंगे, तो हम करेंगे हैशटैग का। ठीक है, दूसरा अब मैं स्टाइल टैग से खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी ये पेज में जो बॉडी बनानी पड़ेगी, बॉडी के अंदर में डिजाइन कर सकते
बॉडी बनेगी हेड एक टू नीचे। ये हमारी लेफ्ट पेज की बॉडी, हमारा लेफ्ट पेज की बॉडी। हमारा जो भी कंटेंट हम बनाते हैं वेब पेज में, वो सब कंटेंट बॉडी के अंदर आ जाओ। बॉडी में मान के चलो हमने वहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा से हेडिंग, मान के चलो मुझे कोई हेडिंग लगाना एच, एच में तो जो है वो हेडिंग से लिख देगा। मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग लगा दी, तो मान मतलब कि यहाँ पे हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ल्ड, ये मेरी एक प्रॉब्लम हेडिंग, अब मैं उसको सेव करके रन करूँगा ना, ये मेरा वेब पेज है, यहाँ इसको रिफ्रेश करना। तो मेरे पास वर्ड में ये हेलो वर्ल्ड लिखा होगा, यहाँ पे ये टाइम लगेगा, तब हम ये वेब कोड में इधर रन करके देख सकते हैं। ये हमारी हेडिंग आ गई हेलो वर्ल्ड, इसमें भी आ गया हेलो। तो हम जो हेलो वर्ल्ड आया है, मान के चलो मुझे इस हेलो वर्ल्ड को डिजाइन कर इसके थ्रू सी एस एस। अब आप कुछ टाइम मैं HTML की बात कर रहा हूँ और अभी तो सी एस एस गया था, तो कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसमें हमें सी एस एस लानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हमारे वेब पेजेस डिजाइन नहीं हो। HTML की जो टैग्स होते हैं ऊपर कैसे HTML के स्ट्रक्चर को और उसको बेस को बनाते हैं। मान के चलो हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उस लैंग्वेज के लिए अगर हम डायरेक्ट पढ़ना सीखते हैं तो हम उसको डायरेक्ट लिखना सीख सकते हैं, तो हमारा जवाब आएगा आप सबका नहीं। सबसे पहले जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो उसके लिए हमें उसके वो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सीखने पड़ते हैं। और हिंदी आप हिंदी ले लें तो हिंदी अगर आप सीखने जाओगे तो वर्णमाला को सीखना पड़ेगा आपको, उसके बाद जो है छोटे शब्द बना पाएंगे और फिर उनको लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। उस तरीके से HTML में जो टैग है ना, वो एक तरीके से HTML का ही हिस्सा ही है। HTML में जो टैग है वो हमारे लिए अल्फ़ाबेट, जब तक हम इन टैग के बारे में नहीं जानेंगे कि इनसे किस टैग से क्या होता है, तब तक हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को नहीं बना पाए। तो वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट में पहले हम HTML के बारे में सारे टैगों को देखेंगे, उसके बाद हम इसी में जो इसी में HTML के थ्रू जब हम कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो उसमें CSS कैसे इम्प्लीमेंट करके और कैसे वेब पेज को डिजाइन किया जाता है, उसको भी देखते चलेंगे साथ। मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे H1 टैग किया, इसका H1 टैग के जो है वो वेब पेज में हेडिंग के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार की H1 टैग की 6 हेडिंग होती है, H1 से लेकर H1 6 तक। इसमें 6 हेडिंग लगाते हैं, उनका साइज जो है वो छोटा बड़ा आता है। मान के चलो यहाँ पे H1 मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ यहीं पे, तो छोटा करता हूँ H2 होता हूँ। तो देखिए हेडिंग का साइज थोड़ा चेंज हो रहा है। कंट्रोल से सेव किया हूँ और यहाँ पे अंदर पे पेस्ट है। ये दूसरी वाली जो हेडिंग आई है हेलो वर्ल्ड की, वो थोड़ी सी छोटी है। तो जैसे जैसे हम H3 लगेंगे टू लगेंगे तो इनका साइज जो है वो और कम होता चला जाता है। अब मान के चलो कि H1 है, H1 टैग के अंदर जिसमें कंटेंट लिखा है हेलो वर्ल्ड, उसको डिजाइन करना है तो मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल में आऊँगा, CSS की मदद से मैं इसको H1 को सेलेक्ट कर, CSS में सेलेक्टर करते हैं जिनके थ्रू हम जो HTML एलिमेंट है उनको सेलेक्ट हुए। तो H1 यहाँ पे क्या है, कौन सा CSS के फॉर्मेट को सेलेक्टर बोलते हैं।
ठीक है, सेलेक्टर बोलते हैं। तो H1 जैसे मैंने वहाँ पे लिखा स्टाइल के मेथड में, तो ये मेरा जो H1 वाला जो पूरी लाइन, तो मेरी यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट, इससे H1 सिलेक्टर से। अब मैं जो H1 में जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर डिक्लेरेशन लिखी जाती है हमारी करली ब्रेसेस के अंदर। करली ब्रेसेस के अंदर हमारी क्या लिखी जाती है, करली ब्रेसेस के अंदर हमारी डिक्लेरेशन लिखी जाती है। अब डिक्लेरेशन में क्या आता है, डिक्लेरेशन में मान के चलो मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो ये जो कलर है, ये कलर जो है हमारी इस डिक्लेरेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, और कॉलम जब हम कोई प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसमें हम फिर उसकी वैल्यू भी देते हैं, कलर हमारी प्रॉपर्टी है। और जैसे मान के चलो मुझे इसका जो कलर है वो ब्लू करना है, ठीक है। तो ये हमारी ये पूरी डिक्लेरेशन है, इसमें कलर भी हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर। और उसको सेमी कॉलम लगा के हम रेफर करते हैं प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, इसको कलर की जो वैल्यू है वो ब्लू है, तो कौन सा कलर है, ब्लू कलर। ठीक है, और सेमी कॉलम है ना, इससे हम प्रॉपर्टी को, जो डिक्लेरेशन है उसको एंड, हम एक ही डिक्लेरेशन के अंदर हम कई सारी, सॉरी, एक ही ब्रैकेट्स के अंदर कई सारी लिख सकते। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसको एक एक डिक्लेरेशन लगा दिया, अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा। इसमें ये देखो, जो मेरा वेब ब्राउजर लोगो देखूंगा तो इसके अंदर ऐसे वर्ड कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। ठीक है, इसी इसी तरीके से मान लो मुझे ये जो वर्ड लिखा है हेलो वर्ल्ड, इसका मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा, बैकग्राउंड, और उसमें मैं इसको क्या देती हूँ, वैल्यू दे। और अब मैं इसको अगर सेव करके रन करूँगा या फिर रिफ्रेश करूँगा, इसका जो हेलो वर्ल्ड, इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। जैसे इस तरह ना होने को दिखाता हूँ, ऐसे क्या होगा, ये देखो चल रहा है। तो इसका क्या है, हेलो वर्ल्ड था, उसकी लाइन है, जो उस लाइन में हेडिंग वाली जो लाइन है, जो हेडिंग वाली लाइन है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम अलग अलग प्रॉपर्टी के थ्रू हम अलग अलग डिजाइन को तैयार करते हैं वेब पेज के ऊपर। मान लो मुझे से टेक्स्ट खोल रहा हूँ, से है लिंक लिख दिया आपको वेब पेज पे, यहाँ पे यहाँ से आप वो तो करूँगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसकी टेक्स्ट पे अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट पे अलाइन फ्रेंड का। मेरा टेक्स्ट कहाँ है, मैं सेंटर में आ चुका। और इसी तरीके से हम सीएसएस में सीएसएस में पेज को डिजाइन करते हैं, एचटीएमएल जो रहता है ठीक है, हर एक चीज के स्ट्रक्चर को, हर वेब पेज की स्ट्रक्चर को देखें हम सी एचटीएमएल में करते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल सा पेज चल रहा है ये हम जब भी आपको ओवरव्यू, इसके में इस कोर्स में वेब डेवलपमेंट का कोर्स है,
इस कोर्स में आपको धीरे धीरे करके शुरू लेवल से एडवांस लेवल तक वेबसाइट बिल्डिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को सीखें। इसमें हम वेब पेजेस कैसे बनाते हैं, कैसे वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है, कैसे एक वेब पेज दूसरी वेब पेज से कनेक्ट होता है, और जब मैं सब सीख लेंगे डिजाइनिंग, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, आपकी वेबसाइट पे में फंक्शनलिटी कैसे लगाते हैं वो सब सीखेंगे। तो जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से हम अपनी क्लास में सारी चीज़ों को एक्सटेंड करते रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के पेज में बिगिनर हैं और जो बात से सीखना चाहते हैं, और कुछ लोगों को मीडियम का वो दिक्कत रहता है, जैसे कि कोई हिंदी मीडियम का रहता है, कोई इंग्लिश मीडियम का रहता है। तो ये हिंदी मीडियम के लिए तो उपयोगी है ही, बाकी सब लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं कि हम किस तरीके से वेबसाइट की पेज को डिजाइन करते हैं। तो ये आज इस कोर्स में आपको मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा सब कुछ। बस आपको इसके क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट पे जाके यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पे वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं कि आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। तो जो भी जैसा भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको हिंदी लैंग्वेज में बिना किसी फीस दिए आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का 100% सॉल्यूशन मिल जाए। तो बस दिक्कत ये है कि आप कोई भी चीज़ें लंबे पीरियड जो है वो हमारे लिए लगनी रहेंगी, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी, एक एक प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी। जब तक मैं ये चीज़ें समझाऊंगा नहीं, तब आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अगर मान लो चलो मैं एक प्रॉपर्टी समझा दूँ, उसका यहाँ पे यूज कर लिया और उसको एक्सप्लेन नहीं किया पूरी तरीके से, तो वो वीडियो में बाद में दिक्कत आएगी आपको कि जब आप यूज करोगे उस प्रॉपर्टी का तो भूल जाओगे लगभग, और फिर सोचोगे कि उस प्रॉपर्टी को देख लेता हूँ फिर यूज कर लेता हूँ। तो सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपमेंट की स्किल ये सब में चलता है, सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, उसके बाद आप परफॉर्म बेटर कर पाओगे। अगर कोई चीज़ आप देख के या नोटबुक से करोगे तो उससे वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, इतना बेटर आप उससे वो सीख के उसको माइंड में रख के वो परफॉर्मेंस दे पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।